नाम जप जो कह रहे हैं, देखो ये गलत नहीं है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान है। समझिए इस विषय को। स्वामी जी ये जो कहते हैं कि नाम जप करने से भगवान में मन लग जाएगा या भगवान से प्यार हो जाएगा, कैसे समझ में नहीं आ रहा। नाम जप जो कह रहे हैं, भगवत नाम का जो विज्ञान है, इसके बारे में हमारे देश में बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े संत कहलाने वाले, वो भी गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत। हम लोग अभी भगवान का नाम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ बैठ के अभी भजन गाएं, चाहे राधे राधे गाएं, चाहे हरे कृष्ण हरे राम गाएं, भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं। तो इसी को सब देख रहे होंगे, हाँ बढ़िया कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन जो भगवान का नाम ले रहे हैं मुख से, मन का ध्यान हमारा कहाँ है, वो कोई बोलता ही नहीं है। कहीं भी रहे वो तो यहां तक बोल देते हैं, अरे नाम लेते रहो, मन नहीं लग रहा है भगवान में, नाम लेते रहो, कभी ना कभी तो लग जाएगा, कभी ना कभी लग जाएगा। अरे एक पल का भरोसा नहीं, कभी ना कभी के लिए आप छोड़ दिए, हमें छोड़ दिए कि बस नाम लेते रहो, क्या नाम जप, बस ये एक शब्द रख लिए, नाम जप करते रहो। मन नहीं लग रहा है, करते रहो, कभी ना कभी तो लगेगा। भैया महाराज मेरा कल का भरोसा नहीं है, मुझे समझाओ तो। आपने कह दिया नाम जप, अच्छा क्या नाम जप, भगवान का नाम, ठीक है जी। देखो जी, एक आदमी है जिसका नौकर का नाम है शंकर, ध्यान दीजिए, उसका नौकर का नाम है शंकर रामू। वो दिन भर कह रहा है, ऐ शंकर चाय ला, बदतमीज शंकर लेट आया, झाड़ू लगा शंकर, शंकर बाजार जा। तो वो भगवान का नाम तो ले ही रहा है, भाई नाम तो भगवान का है। आप कह रहे नाम जप कर, मैं 1000 बार नाम जप किया, लेकिन क्या भगवान से प्यार हो गया उसको? लॉजिकली समझिए, नहीं हुआ ना, तो फिर नाम जप से फायदा क्या? कोई नहीं पूछ रहा है, क्यों? बेचारा भोला जो साधक है या भक्त है, जो मनुष्य है, वो सोच रहे भाई ये व्यास गद्दी में या संत के गद्दी में बैठे हैं, ये कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान है। हमारे श्री महाराज जी, हमारा आदत है हमारे कहने का वो प्रेम भाव से, लेकिन है तो वो सबके गुरु, क्योंकि जगत गुरु उत्तम है, छोटे मोटे नहीं है। जितने आज तक के जगत गुरु हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है जगत गुरु उत्तम। ये कोई छोटे मोटे पर्सनालिटियों ने नहीं दिया। काशी के विद्वत परिषद के 500 विद्वान इकट्ठे एकमत होकर श्री महाराज जी को ये तो श्री महाराजों के वह विभूषित किया गया था ये पदवी से, वो तो उससे भी कहीं ऊंचे हैं। तो श्री महाराज जी ने इसका पूरा व्याख्या किए हैं। अच्छा, हम पहले इसको बताते हैं, नाम जप जो कह रहे हैं, देखो ये गलत नहीं है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान है। समझिए इस विषय को। नाम जप करते रहो, नाम जप करते रहो, भगवान में प्यार हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि भगवान तो बिना भक्ति के मिलने से रहे, बिना भक्ति के तो भगवान कभी किसी को आज तक मिले ही नहीं। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुरागा का अर्थ है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रभु श्री राम को केवल प्रेम ही प्यारा है, अर्थात भक्ति ही प्रिय है। तो प्रेम, कैसा प्रेम? लगाव, तड़पन। एक एक शब्द को समझिए। प्रेम का अर्थ क्या है? तड़पन, हृदय का दर्द, जो जैसे हमारे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए है। किसी का बच्चा, बेटा बीमार है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, याद आ गया, बेटा बीमार है, डॉक्टर बोल दिया कैंसर, खत्म, एनर्जी खत्म, वो दर्द शुरू हो गया, हृदय का धड़कन धक 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 बढ़ गया। वो तड़पन भगवान से हो, तब भगवान मिलेंगे।
ठीक है। अब जब हम गए, महाराज कैसे भगवान से प्रेम हो, ध्यान दीजिए, कैसे भगवान से प्यार हो, कैसे भगवान की भक्ति हो, तो बोले नाम जप करो। अच्छा महाराज नाम जप, हाँ, चाहे राधा बोलो चाहे कृष्ण बोलो, नाम जप करो। अच्छा महाराज नाम जप करने से मन लग जाएगा। नहीं महाराज हमारा तो लग नहीं रहा है। कोई बात नहीं, करते रहो, लग जाएगा। तो सोचिए जा कैसे रहे हैं, उल्टा। अर्थात नाम जपो तो प्यार होगा, लेकिन संसार में तो ऐसा नहीं होता है। संसार में तो ऐसा नहीं होता है। किसी माँ का बच्चा हुआ, आज कोई नाम भी नहीं रखा गया उसका, लेकिन बच्चे से माँ का प्यार हो गया। अरे गर्भ में था तब से प्यार, बच्चा कब आएगा, कैसे देखूं उसे, कैसा होगा मेरा बेटा मेरी बेटी। मतलब बच्चा गर्भ में है, कोई नाम भी नहीं उस, लेकिन माँ को बच्चे से प्यार हो गया। तो माँ ने तो नाम जप नहीं किया, माँ को प्यार कैसे हो गया बच्चे से? और आप कह रहे हैं कि भगवान से प्यार करने के लिए नाम जपो तो भगवान से प्यार होगा। ये तो लॉजिकली उल्टा बोल रहे हैं आप। अच्छा, माँ को बच्चे से प्यार कैसे हो गया, थोड़ा ये तो सोचना चाहिए। ऐसे हो गया क्योंकि ये उसके बुद्धि में बैठ गया कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है तो मेरा है, तो अपनापन है, तो प्यार है। तो फिर कोई भी नाम लो, तो नाम तो लेने की कोशिश भी नहीं करती है वो, अपने आप उसके मुंह से उससे बात करो, और तुम्हारा पप्पू कैसा है, मेरा पप्पू बड़ा शैतान है, ये करता है, मेरा पप्पू वो करता है। मतलब बिना नाम जपे उसको जो प्यार हुआ ना, क्यों? क्योंकि ज्ञान के कारण बुद्धि में बैठ गया कि ये मेरा बच्चा है, तो प्यार होने से नाम अपने आप निकलता जा रहा है, कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमारा भगवान से प्यार हो जाएगा, फिर तो नाम तो स्वतः निकलेगा। तो असली नाम जब तक अपने आप होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण से समझो इस बात को। एक लड़की है, 18-20 साल तक वो अपने घर में है, माँ बाप से प्यार है, भाई बहन से प्यार है, अपने मकान से प्यार है। अब शादी हो गई, उस लड़की जिससे शादी हुआ उसको जानती भी नहीं थी। शादी के बाद 2 महीने के बाद जब वो मायके आती है तो उसे गौर से देखो, हर बात पे उसके मुंह में उसके पति का नाम, मान लो उसके पति का नाम रमेश है, तो हर बात पे मम्मी रमेश ऐसा करता था, रमेश ऐसा बोलता है, मम्मी रमेश को ये पसंद है, रमेश ये करता है। अरे ये नाम कैसे उसके मुंह में है? जो 2 महीने शादी के बाद क्या उसने बैठ के नाम जप किया कि रमेश 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 का नाम, मेरा रमेश से प्यार हो जाए, रमेश से प्यार हो जाए? कुछ नहीं किया उसने। लेकिन कैसे उसके मुंह में फिर वो नाम बराबर आ रहा है बिना प्रयास के? क्यों? क्योंकि अब उसके बुद्धि में बैठ गया कि अब ये जो रमेश है ये मेरा पति, अब इसी से ही मेरा जीवन है, अब इसी से ही मेरा काम है। वो मायका था, वो गया, अब मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, वहां से तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, लेकिन अब मेरा इससे स्वार्थ है क्योंकि यही अब मेरा पति है, इसीलिए उससे प्यार हो गया। जब प्यार हो गया तो ऑटोमेटिकली नाम उसके मुंह में हर समय रहने लगा। जैसे मैं माँ का और बच्चे का एग्जाम्पल दिया था। तो फिर आप कह रहे हैं कि नाम जपो। अगर इस लॉजिक को हम देखेंगे तो फिर अगर हमारा भगवान से प्यार हो जाएगा तो फिर नाम मुंह में लेने के लिए कोई जप करने की तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर समय भगवान का नाम अपने आप मुंह से निकलेगा, बिना लिए रहा ही नहीं जाएगा। अगर प्यार हो जाए तो प्यार कैसे हो गया ये हम बता दिए। भगवान मेरे हैं ये समझ जाओ बस, और ये मेरे नहीं है ये भी समझ जाओ। समझना होगा इन चीजों को, और यही सब चीजें वेद से लेकर रामायण तक भरा पड़ा है यही समझाने के लिए। अगर ये नहीं समझना होता तो भगवान प्रकट क्यों करते? भगवान भी लिख देता नाम लो नाम लो। एक नाम लिखने के लिए ग्रंथ प्रकट करने की जरूरत नहीं, बस एक बनाता नाम जप करो बस खत्म होता। भगवान ने इतना ग्रंथ क्यों बनाया? और हर ग्रंथ में समझाया है आत्मा का केवल परमात्मा ही सब कुछ है। तो ये बातों को समझना पड़ेगा। तो पॉइंट कहां पे है? पॉइंट ये है कि भगवान से प्यार कैसे हो। अच्छा, माँ को प्यार कैसे हुआ बच्चे से?
क्योंकि माँ के बुद्धि में बैठ गया कि बेटा ये मेरा बेटा है। ऐसे ही अगर हमारी बुद्धि में बैठ जाए ये जो राधा रानी है ये मेरी राधा रानी है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो अर्थात वो मेरी माँ बाप भाई बंधु सब कुछ है। कैसे है, बस ये ज्ञान अगर मेरे बुद्धि में बैठा दिया जाए, जो जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज जीवन भर इसी को ही बुद्धि में बिठाने की पूरा सिद्धांत व्याख्या किए। देखो जाके हमारे यहाँ कोई माला पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ता है जी, बुद्धि में बैठ गया कि तू ही मेरा है। और एक बात बुद्धि में ये बैठ गया कि ये मेरे नहीं है, संसार वाले ठीक है शरीर से रहूंगा ड्यूटी करूंगा लेकिन तू ही मेरा। तो फिर चलते फिरते राधे राधे अपने आप मुंह से निकलता जाता है, कोई जप करने की अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये बात तो आज से 600 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता चुके हैं कि यही कली काल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप, जप आया जोग यज्ञ जप व्रत पूजा, ये सब कलयुग में नहीं है। कलयुग नाम आधारा, ध्यान दो, कलयुग केवल नाम आधारा। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा, स्मरण कर करके। तो फिर जो ये कह रहे हैं नाम जप साथ में स्मरण क्यों नहीं कह रहे हैं, ये आधा अधूरा ज्ञान है, समझाते ही नहीं है। अच्छा कहो समझ, ये मनुष्य नहीं समझ पाएगा, अरे ये गृहस्थ जीवन के ये बेचारा कहाँ समझेगा, इसको तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, चल नाम जप कर। अरे आप कैसे निर्णय करोगे कि मनुष्य समझ नहीं पाएगा, कैसे नहीं समझ पाएगा। एक लड़की 18-20 साल की जो अपने माँ बाप अपने भाई बहन को अपने मकान को इतना प्यार करती है, उसकी माँ उसे समझाती है, देख बेटी तू पराये धन है, तू अब ब्याह हो गया, तू उस घर में जाएगी, वही तेरे माँ बाप वही तेरे पति सब कुछ है। वो बेटी उसको समझ के नया संसार गढ़ लेती है और आप इस मनुष्य को इतना छोटा बुद्धि समझे हैं, आप कह देते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग है, ये गलत कह रहे हैं। आप समझाओ, अगर आप नहीं समझे हो उनको भेजो ना जो समझा रहे हैं, उधर भेजो कि भाई जाओ आज के समय में अभी उनके प्रवचन है, उनको सुनो समझ जाओगे। सरल भाषा में समझाए उन्होंने, गधे की अकल से समझ जाओ कह के वेद का ज्ञान करा दिए इन मनुष्यों को। तो इसीलिए ये आधा अधूरा ज्ञान है, नाम जप कर नाम जप